सी रेल बिकी? कौन सी रेल बिकी? एक रेल बताओ, एक रेल बताओ। अरे नहीं। छत्तीसगढ़ में क्या कुछ कमियां नजर आती हैं? कुछ नहीं, यहाँ थोड़ा सा बेरोजगारी ज्यादा है। अभी तो ओपी चौधरी का टिकट भी फिक्स नहीं हुआ था, जो जिसको मुख्यमंत्री बोल रहे हैं वो अभी हुआ है, अभी हुआ है। 80% तो पीने वाले दारू हैं। अगर उसको बंद कर देंगे ना तो 100 में 80 तो मर जाएंगे। नजायज जगह है, नजायज जगह है। अखरोवा कांड हुआ था, अखरोवा कांड। अभनपुर विधानसभा में ऐसा कोई गांव नहीं जो प्यास से मरे। 4 साल में जो कांग्रेस ने बनाई थी उसको बीजेपी ने 10 साल में बेचा, 10 साल में बेचा है। वोकल टीवी जन मुद्दों को बेबाकी से उठाता आया है और वोकल टीवी को छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालयों में अनुभवी संवाददाताओं की आवश्यकता है। हमसे जुड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं वोकल टीवी। हम आज मौजूद हैं डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र के टुमरी बोर्ड पे, जहां के विधायक दलेश्वर साहू जी हैं। यहाँ आसपास लोगों से जानते हैं कि उनके क्षेत्र में विकास का क्या पैमाना है, कितना कुछ विकास कार्य हुआ और कितना कुछ समस्याएं जो है अभी भी बरकरार हैं। सबसे पहले ये भाई यहाँ पे मौजूद है, क्या नाम है भाई? नेत्रम। यहीं के हो आप? रंग कटा। हाँ, इसी के हो। आपके विधायक का नाम पता है? दलेश्वर साहू। दलेश्वर साहू। क्या है आपके क्षेत्र में समस्याएं बनी हुई है? सब अच्छा है। क्या क्या है? सब अच्छा है ना भाई? सब अच्छा है। हाँ। सब बढ़िया है। सब बढ़िया। वोट देता है? हाँ। कौन ला देता है? हाँ, कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस ला भी देवे। हाँ। क्या नाम है भैया आपका? सुदर्शन राजू। आप इसी क्षेत्र के हैं? नहीं, मैं तेलंगाना से हूँ। तेलंगाना से। यहाँ छत्तीसगढ़ में कब से रह रहे हैं? नहीं, अभी मतलब सोलर का काम कर रहे हैं। अच्छा, सोलर का। कैसे, क्या देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में, क्या कुछ कमियां नजर आती हैं? कुछ नहीं, यहाँ थोड़ा सा बेरोजगारी ज्यादा है। बेरोजगारी ज्यादा। आपकी उधर कैसा है तेलंगाना? बहुत बढ़िया है। अच्छा है। सड़कों का हाल कैसा है? यहाँ थोड़ा सा कम लग रहा है इसका। और भी तमाम लोग मौजूद हैं छत्तीसगढ़ में, चूंकि पूरी तरह से चुनावी मोड पर आ चुकी है। किस तरह से देख रहे हैं भैया कांग्रेस के कार्यकाल को और आपके क्षेत्र के विधायक के कार्यकाल को? मैं तो चाहता हूं कि कांग्रेस का कार्यकाल बहुत ही बेहतरीन रहा है और चाहता हूं कि कांग्रेस को लगभग 10 साल और मिले छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ के विकास को और आगे बढ़ाने में भूपेश सरकार को मौका मिलना चाहिए और दोबारा सरकार भूपेश बघेल की आनी चाहिए। दोबारा आनी चाहिए। हाँ, सही बात बोला था ना। मिलना चाहिए डबल। किसका है आप का विकास कर? का है, हम पहले किसान मन के समर्थन मूल्य मतलब कर्जा माफ करी से ओकर समर्थन मूल्य हमारा किस्त बार 4 किस्त में इस्तेमाल करके ना पूरा दे रहे हैं। उसके बाद भूमिहीन मजदूर किसान को जिन वोट नहीं डालते उनको भी 7,000 रुपया प्रति सालाना दिया गया। इसके लिए हम लोग गरीब आदमी हैं, इस कारण ना भूपेश सरकार को और डबल मिलना चाहिए। अच्छा भैया, ये बताओ, भूपेश सरकार के जो शराबबंदी वाला मामला है वो बड़ा सामने थे। शराबबंदी घोषणा करी, होना चाहिए कि नहीं छत्तीसगढ़ में? होना चाहिए था, लेकिन हमारी सरकार ऐसा नहीं है कि वो शराबबंदी नहीं करना चाहते हैं। शराबबंदी तो करना चाहते हैं, लेकिन पूरे जनता का मूड लेकर छत्तीसगढ़ में 36 घोषणा किए थे, एक आध दो का छोड़कर सभी घोषणा पूरे किए हैं और ऐसा सरकार छत्तीसगढ़ में देखने को पहली बार मिला है। तो हम तो चाहते हैं कि दोबारा रिपीट हो भूपेश सरकार। आप क्या कहना? अब रुपये बहुत अच्छा मंत्री है हमारे धर्मेंद्र साहू भी अच्छा मंत्री है। विधायक जो धर्मेंद्र साहू हवनपुर बहुत जोरदार लगातार चुनाव जीत रहा है। वो अच्छा विधायक है। इस बार और जीतेंगे। आपके अभनपुर में लेकिन पानी की समस्या बहुत ज्यादा है। पानी की समस्या राजिम से आएंगे। पानी की समस्या था, पानी की समस्या है, क्योंकि हमारे तरफ ऐसा है कि कोई भी ट्यूबवेल खोलते हैं 400-500 फीट में पानी नहीं निकलते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे विधायक जी प्रयास नहीं कर रहे हैं, सभी को टैंकर के माध्यम से, एनीकट के माध्यम से पानी देने की फुल व्यवस्था कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई गांव प्यास रहे। अभनपुर विधानसभा में ऐसा कोई गांव नहीं जो प्यास से मरे। विधायक जी हमारे क्षेत्र के पूरे किसान के लिए, एक बार देखे थे आप कि गंगरेल से पानी देना होगा, एक आंदोलन किए थे धनेंद्र साहू जी ने। पूरे किसान के लिए लड़ाई पूरे छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई करता है तो धनेंद्र साहू है और भूपेश बघेल है। आपकी सरकार पर यह भी आरोप है कि घोटाला करती है पीएससी, उसको लेके क्या सोचते वो बोलने में अच्छा लगता है। बोलने में अच्छा लगता है। मतलब झूठ है? प्रूफ करके दिखाएं। मतलब झूठ है? प्रूफ करके दिखाएं। हाई कोर्ट ने अभी तक फैसला आया नहीं है। प्रूफ करके दिखाएं। टीएस सिंहदेव जी बोले हैं कि इनका प्रूफ लाएं, प्रूफ करके दिखाएं कोई घोटाला हुआ है तो। भूपेश बघेल टिकटों पे बात करें तो दूसरा टिकट भी अभी आ चुका है, आपको जानकारी होगी? जानकारी है।
क्या कुछ नया देखने को मिल रहा है उसमें? नया देखने को मिला है और इसमें समावेश सभी का है। अच्छा, वरिष्ठ को भी दिए हैं, युवाओं का भी दिए हैं, महिलाओं को भी दिए हैं, SC ST सभी को ध्यान में रखते हुए पूरे टिकट कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसा बैकग्राउंड तैयार किए हैं कि इस बार कांग्रेस पार्टी का आना स्वाभाविक है। अच्छा ये बताइए महोदय, बहुत बुद्धिजीवी आप नहीं, मुझे नहीं, जान पड़ रहे हैं। जैसे पिछली जो सूची जारी की 30 सीटों पर, उसमें 8 विधायक और 1 मंत्री का टिकट काटा गया था, तो क्या कांग्रेस को कहीं डर था कि अगर दोबारा इनको मैदान पे उतारें तो हार का सामना करना पड़ सकता? नहीं, ऐसा कोई डर की बात नहीं है। वो परफॉर्मेंस देखते हुए और हमारी पार्टी ने सर्वे किया था, सर्वे किया था। सर्वे के हिसाब से और हमारे कार्यकर्ताओं की जो मांग थी उसके हिसाब से प्रत्याशी का चयन किया गया। इस बार कांग्रेस में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होंगे? भूपेश बघेल श्योर है, भूपेश बघेल ही होंगे। कक्का जिंदा है। आप क्या कहना चाहते हैं दादा? वैसे तो मुख्यमंत्री भूपेश जी है, वो बहुत किसानों के लिए और गरीबों के लिए अच्छा योजना, महिलाओं के लिए योजना, जैसे गोबर खरीदना है, गांव में जो प्रति एकड़ 6 एकड़ थे परिया जमीन उसको रोक दिए हैं। अच्छा, 8 एकड़ 10 एकड़ जैसे गौठान बना रहा है उसमें रुक जा रहा है। अच्छा, है ना। और जैसे आपने बोला कि दारू के संबंध में, तो 80% तो पीने वाले दारू हैं। अगर उसको बंद कर देंगे ना तो 100 में 80 तो मर जाएंगे। अच्छा, जो काम करते हैं मजदूर हैं, वो तो भाई कुछ ना कुछ तो अपना शरीर दर्द के लिए करेंगे क्या। अच्छा ये बताइए, अगर कोई मेरा ये कहना है कि जब उनको पता है कि लोग पीने वाले हैं, तो फिर ये चुनाव से पहले 2018 से पहले जो शपथ लिया गया था कि हम दारू बंद करेंगे, शराब बंद करेंगे, तो फिर ऐसा शपथ होता है भाई। वैसा बोले थे लेकिन जनता के चीज को देख करके वो निर्णय लिया। और जो हमारा विधायक धनेंद्र साहू जी है, दुनिया भर का है कि बहुत बड़े नेता है करके, लेकिन उसने एक मंत्री से ज्यादा काम करके हमारे इलाका में विकास किया है। मंत्री नहीं कर पा रहा है उतना, एक विधायक होते हुए भी किए हैं। और हर घर में छठी बड़ी हर चीज में कार्यक्रम में हर छोटे बड़े से जा करके मिलजुल करते हैं। इसलिए धनेंद्र साहू को अगले चुनाव से तो हम लोग विधायक बना करके इस साल फिर भेज रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहता हूँ सरकार सब ठीक रहते हैं, उनके नेता लोग रहते हैं खराब। अच्छा, है ना। घुरवा नरवा बाड़ी ये सब है। जैसे रमन की सरकार में जूता चप्पल आदिवासियों को ले दिए थे, ऐसे एक किए हैं। अभी मैं हसदा का निवासी हूँ, वहाँ हसदा मानिकचौरी हसदा जो अभनपुर विधानसभा का, आज तक हमारे गांव में गौठान नहीं बना है। और हम गोबर कहाँ बेचे? हमको गोबर गौठान कहाँ से बनेगा? जगह ही नहीं तो गौठान कहाँ से बनेगा? जगह रहता तो गौठान बनता। नजायज जगह है, नजायज जगह है। अखोरवा कांड हुआ था, अखोरवा कांड रमन सिंह के में नाम घोटाला। वो मत गिनवाइए, मैं आपके सरकार का कार्यकाल जानना चाह रहा हूँ। इनका कहना है कि जो है गौठान इनके गांव में नहीं बना, इस पर क्या कहेंगे? हमारे गांव में गौठान इसीलिए नहीं बना है, हमारे गांव में कि जगह ही नहीं है। पूरे अतिक्रमण में हमारे गांव के पूरे भारतीय जनता पार्टी वाले पूरे 15 साल में जगह को अतिक्रमण करके रखे हुए हैं, इसीलिए हमारे गांव में गौठान बनाने के लिए जगह नहीं है। मैं तो कहता हूं कि उनके सरकार है बघेल जी के, गांव-गांव में सर्वे करवाए और गांव-गांव का नजायज जो जगह छेका है उनको अपने कब्जे में ले और गौठान बनाए। इनका कहना है कि रमन सरकार ने जगह अरे भाई रमन सरकार ने छोड़ा है, नहीं जगह छोड़ा है। जो नजायज किए हैं उनको छोड़ा ना भाई, शराब बंद भी करो। है शराब का भी आप अपने अहम। इनका कहना है कि जो है 80% लोग पी रहे हैं, तो कैसे बंद करें? सुनिए 80% पीने वाले हैं, ठीक है। अभी कोरोना काल में 3 माह दारू बंद था, 3 माह दारू बंद था। 3 माह में आदमी कोई मरा है क्या? 80% आंकड़े हैं हमारे पास, आंकड़े हमारे पास बहुत सारे। छत्तीसगढ़ में बहुत सारे जान ऐसे गए हैं जो शराब न पीने के कारण जिनकी मौत हुई है। कोई सैनिटाइजर, कोई मिट्टी का तेल, कोई और लोशन वगैरह, बहुत सारे ऐसे गंदा चीज इस्तेमाल करके जिनका मौत हुआ है। आप कुछ कह रहे थे? मैं कहा छूंगा रमन सिंह जब 15 साल से दारू बंद नहीं कर सकी, अपना हो घोषणा कर दी से, लेकिन वो 2 साल के बोनस लगा को रोक दीस नहीं दीस। 2100 धान खरीदने में करहूँ की वो लबारी मारी से।
आप बताइए भैया क्या करेंगे? लवारी मारे नहीं है, सरकार ओखल नहीं है। सुनिए, आप लोगों को पत्रकार हो, आप ये है, उनका 15 साल ठीक था, वो चावल मुफ्त में दिया, 2 रुपए से मुफ्त में चावल देने के काम किया। कारण यह है कि वो किसान के प्रति जो अभी कर्जा माफी और सब किए ना, वो कर्जा माफी के नाम से वो आ गया भूपेश बघेल। ऐसा नहीं आता, कभी भी नहीं आता। अच्छा ये बताइए, बीजेपी में मुख्यमंत्री के तौर पे किसको देख रहे हैं आप? बीजेपी के चेहरा है, बीजेपी में कोई चेहरा ही नहीं है, बीजेपी में मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं, पूरे चेहरा है। हमारे यहाँ जब पार्टी अपने यह में आ गया, तब हम चेहरा हमारे पास है। अरुण साहू जी है, रमन सिंह है, और वो भी चौधरी है। ऐसे आप किसको देखना चाह रहे हैं बतौर मुख्यमंत्री? मैं तो हर 5 साल में बदलना चाहिए सरकार से। नहीं, बीजेपी अगर अभी आती है तो किसको देखना चाह रहे हैं? जो 3 नाम आप गिनाए हैं। मैं कहता हूँ अरुण साहू को देखना चाहता हूँ। क्या देखो भी आप कह रहे थे चेहरा नहीं है, ये बता रहे हैं अरुण साहू चेहरा है। वो घिसी-पिटी बात है, उनको अभी तो ओपी चौधरी का टिकट भी फिक्स नहीं हुआ था, जो जिसको मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, वो अभी हुआ है, अभी हुआ है। पहले लिस्ट में उसका नाम ही नहीं था, यदि मुख्यमंत्री का चेहरा होता तो पहले ही लिस्ट में उनका नाम हो जाना चाहिए था। जो हमारे छत्तीसगढ़ के बीजेपी से यदि वो मुख्यमंत्री का चेहरा होता तो उनका नाम पहले हो जाना चाहिए था। क्यों उनका नाम छुपा के रखे हैं? क्यों उनका नाम छुपा के रखे हैं? ऐसा नहीं करता, जिंदा है, दोबारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही बनेंगे। अच्छा ये बताइए, अगर दोबारा कांग्रेस की सरकार आती है तो आपका कहना है कि बहुत विकास किया है भूपेश बघेल ने, आगामी अगर तौर पे आप जीतते हैं तो कौन कौन से विकास कार्य हैं जो करना चाहिए कांग्रेस? अभी कांग्रेस का विकास का दौर शुरू हुआ है। अच्छा, अभी बहुत सारा विकास बचा है। बता दीजिए, बार बार पूछ रहे हैं क्या बता दो, क्या काम नहीं किया है छत्तीसगढ़ में? जो छत्तीसगढ़ में गरीबों के लिए, जो जिनके पास खेतीहर भूमिहीन मजदूर किसान है, उन्हें 7,000 सालाना रुपए दे रहे हैं। एक छोटी बड़ी बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज तक कोई सरकार नहीं दे पाए। 15 साल से बीजेपी की सरकार है, पूछिए कोई भूमिहीन गरीब को 1 रुपए दिए? बताइए, दिया कभी 1 रुपए? भूमिहीन गरीब को नहीं दिया, किसानों को तो अपन नरेंद्र मोदी जी दे रहा है ना। और हर किसान को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है। बेरोजगारी भत्ता हमारे गांव में मान लीजिए 500 बेरोजगार बचता है ना, उनमें से 2-3 आदमी को मिल रहा है, बाकी को नहीं मिल रहा है। मैं बोलना चाहूंगा कि बीजेपी में सिर्फ मोदी जानते हैं। अच्छा, हाँ, 4 साल में नहीं है। रुकना, मोदी एडवाइस करके अपन वोट मांग रहे हैं, तो मोदी गरीबों को 2 सिलेंडर दे 200-300 में। मोदी सरकार वही सरकार 12 महीने में 1200 रुपया, मतलब 12,000 खत्म हो जाता है महिलाओं के लिए, और पुरुष वर्ग को 6,000 रुपये देते हैं। अच्छा, तब 6,000 तो अपन शुद्ध प्रॉफिट कर रहे हैं, और 6,000 किसानों को दे रहे हैं 12,000 में। चलो बोलो। मैं बोल रहा हूँ, जवाब नहीं दे पाता। अभी 2 पंचवर्षीय नरेंद्र मोदी का एक अटल बिहारी वाजपेयी के था, उनके पहले पूरा राज इन लोगों ने किया है जी। कांग्रेस ने क्या किया जनता के लिए? जनता कभी चावल छत्तीसगढ़ में कोई मुफ्त में चावल या 2 रुपए किलो 1 किलो रुपए में चावल दिए थे क्या? इनसे सुन लेते हैं एक भाई साहब। 60 वर्षों से केंद्र में कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस की सहयोगी संस्था के साथ सरकार थी। क्या 60 वर्षों में कांग्रेस ने कभी गरीबों को आवास दिया क्या? बताइए सर। इंदिरा आवास योजना कांग्रेस ने ही चालू किया था, ये भैया को जानकारी होना चाहिए। इंदिरा आवास गरीबों को मिलने वाली जो आवास योजना था, उसे कांग्रेस ने ही चालू किए थे। उनका देखा सीखा ये लोग योजना बनाए हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कांग्रेस की देन है। राष्ट्रीय ग्रामीण योजना कांग्रेस की देन है। इंदिरा आवास योजना कागजों में चालू था, कितनों को जमीन में इंदिरा आवास योजना, इंदिरा भवन कितने लोग को मिला था, कितने किसानों को मिला है? बताइए ना, आंकड़ों में बताइए ना, कागजी आंकड़े बताइए, इनको आंकड़े बता के मुंह बंद कर दीजिए। आंकड़े बताते हैं, हर गांव में उस समय 10 से 15 गरीबों को मिलता था। कब? आज से लगभग 15 साल पहले, जब इंदिरा एक गांव में 15 लोगों को अच्छा मिलता था। किस बेसिस पे मिलता था वो? गरीबों की सूची होती थी, उस बेस में मिलता था।
और ये बोल रहे हैं ना आवास योजना अभी चालू है। आवास योजना तो कांग्रेस सरकार ने चालू किए थे। 60 साल में क्या विकास किए पूछिए नरेंद्र मोदी से। को जो स्कूल में पढ़े वो स्कूल को किसने बनाए हैं? कांग्रेस ने बनाए हैं। छत्तीसगढ़ में आज पूरे जो गंगरेल डैम है, जिसमें हमारे पूरे छत्तीसगढ़ की हमारी जो संपत्ति है, जिसमें किसानों की बची है। 70 साल में जो कांग्रेस ने बनाई थी उसको बीजेपी ने 10 साल में बेचा। 10 साल में बेचा है। बेचने की जो बातें कर रहे हैं, मुझे ये बताइएगा नहीं बेचा उसने। भारत का क्या नहीं बेचा उसने? डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी किसने लाया था? नरसिम्हा राव ने डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी लाया था। विनिवेशीकरण बेचने की शुरुआत नरसिम्हा राव सरकार, जिसकी कांग्रेस की सरकार थी, उसने सबसे पहले देश में बेचने का कानून लेके आया था। जवाब दीजिए इसका, जवाब दीजिए इसका। नरसिम्हा राव की सरकार किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। नंगा करके गई थी, छोड़ी क्या थी? नंगा करके रेल बेच रहे हैं, ट्रेन बेच रहे हैं, रेल बेच रहे हैं, ट्रेन बेच रहे हैं। अच्छा पूरे एक मिनट, इनका कहना है कि रेल तेल सब बेच दी। इस पर कौन सी रेल बिकी? कौन सी रेल बिकी? एक रेल बताओ, एक रेल बताओ। अरे नहीं, एक रेल बताओ, एक रेल। इनका कहना है जो प्राइवेट, एक रेल का नाम बताओ, कौन सा रेल बिका? चलो, अरे मुंह से बोलने से नहीं बिका, संपत्ति बिकेगा, संपत्ति बिकेगा। एक रेल का नाम निजीकरण पे कर रहे हैं। निजीकरण पहले मेरी बात, एक मिनट मेरा दादा मेरी बात तो सुनिए। अरे मेरी देश बिक चुका है। भैया काम करो, देश बिक चुका है। एक मिनट, जो आप रेल पे बोल रहे हैं उस पर बात करते हैं। जी रेल का जो निजीकरण, हाँ सब्जेक्ट में बात करो। जी, रेल का जो निजीकरण हुआ उस पर उनका कहना है। नहीं, देश का अगर रेल का निजीकरण हुआ है तो चीजों को व्यवस्था के लिए दिया गया है। अच्छा, वो ऐसा नहीं कि आप अगर यहाँ खड़े हैं, मैंने कहा भाई साहब आप इस शेड को आप रखिए, इसकी व्यवस्था कीजिए, इसकी साफ सफाई कीजिए, इसमें से जो 2 पैसे आवक होंगे आप स्वयं के लिए रखिए, अपने मजदूर के लिए रखिए। ये क्या बिकने वाली बात हुई? क्या उसको आपको बेच दिया? क्या एग्रीमेंट हो गया? लेकिन आपका ये भी कहना है ना भैया कि निजीकरण हुआ है तो किस प्रकार का निजीकरण? उसकी व्यवस्थाओं को बनाने के लिए, साफ सुथरा बनाने के लिए, चौकस बनाने के लिए, व्यवस्थाओं को सिस्टम से चलाने के लिए, उसको निजीकरण करने के लिए अगर दिया गया है तो आज उसमें प्रॉफिट है। अगर नुकसान है तो देश का विरोध करें। बाकी अगर कांग्रेस के सांसद के आलू छील रहे संसद में बैठ के, इनको को खाली गांधी जी के पुतले के नीचे बैठ जाते हैं, खाली हम शांति से बैठ गए। जी आप सदन चलाइए, सदन पे अपनी बात रखिए, विषय को रखिए। अगर निजीकरण हुआ है तो विरोध करो। अच्छा, छत्तीसगढ़ में अभी चुनाव में कुछ ही दिन शेष है, किस तरह से देख रहे हैं माहौल, चुनावी माहौल? किसकी सरकार बनती आ रही है? सरकार जिसकी भी बने, हम आम आदमी हैं। अच्छा, हमको किसी से कोई मतलब नहीं। सरकार अगर भूपेश जी ने अच्छा किया, वास्तविक में भूपेश जी ने छत्तीसगढ़ को जिंदा किया है, ठीक, मगर एक बात इनको ये भी ध्यान रखना चाहिए, आज छत्तीसगढ़ी भाषा राजकाज की भाषा है तो ये रमन सिंह की देन है। ये चीज इनको भी जानकारी होनी चाहिए। दोनों है, ये दोनों चीज को मानो। रमन सिंह जी ने छत्तीसगढ़ में राजकाज की भाषा अगर छत्तीसगढ़ी को दी है तो छत्तीसगढ़ को राजकाज की भाषा भाजपा ने बढ़ाया है। और छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति का उद्धार वाकई भूपेश जी ने किया है, उस चीज को मैं मानता हूँ। परंतु अगर राजकाज की भाषा छत्तीसगढ़ को एक पहचान, आज ये भाई साहब अपने घर का पता, कौन से गांव में रहते भाई साहब आप? हसदा में रहते हैं ना, घर के नीचे छत्तीसगढ़ लिखते हैं। वो नाम छत्तीसगढ़ लिखने का अधिकार आपको अटल जी ने दिया। अटल जी ने दिया, भाजपा की सरकार। ये भी रखिए आप दोनों। नहीं, आपको दोनों एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर मैं कह दूं कि मैं भाजपा ही हूँ, नहीं, आप अगर गाँव के हैं ना तो गाँव में पहले घुरवा बनता था। हम बचपन में रहते थे, गाँव में घुरवा देखते थे। घुरवा होता था गाँव में, नरवा, गरवा और घुरवा बाड़ी, 4 इनका चिन्हारी। नरवा मतलब नदी तालाब तो पहले भी थे, घुरवा मतलब घुरवा पहले भी इकट्ठा होता था, उसी से सूख के खाद बनता था। इन्होंने कौन सा नया कर दिया? बाड़ी तो पहले भी किसान के पास थी, आज भी किसान के पास है। नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी 4 चिनारी था, 4 चिनारी पहले भी था, आज भी है। बस ये बात अलग है कि उसको आप लोगों ने ब्रांड बनाया।
भूपेश बघेल जी ने उसको ब्रांड बनाया और कला एवं संस्कृति को बढ़ावा दिया है, ये हकीकत है। ठीक ठीक ठीक। अब और भी लोगों से हमें बातचीत करते हैं। भैया किस तरह से देख रहे हैं, क्या है जो है अभी लोगों से देखा आपने कि किस तरीके से जो है बीजेपी की कोई कमियां गिनाने पे लगा है, तो कोई उसकी खामियां बता रहा है, तो कोई कांग्रेस की जो है अच्छाई और बुराई पर एक दूसरे से बहस करने में। यही छत्तीसगढ़ की राजनीति और लोकतंत्र की मजबूती और खूबसूरती भी यही है कि लोग तमाम तरीके से जो है अपनी बातों को रख सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, यहाँ से चलते हैं एक नए सफर में और भी लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में क्या कुछ उनका सहयोग।